हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, सीताराम। कैसे हैं आप सब? कोई आशा करती हूँ अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज काम करने वाली बहन नहीं आई है, तो सारे जो है बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हम ही को करना है। तो हम बर्तन साफ़ करके अच्छे से धो रहे हैं। बेटी को बोले ये जो बाबू तुम यहाँ पर रख दो, बर्तन रखने वाला जो झाँपी होता है उसमें। तो बेटी रख रही है और हम बर्तन साफ़ करके दे रहे हैं। कभी कभी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मम्मी के काम करने के लिए। उसके बाद घर में सारी चीज़ें आप सब कोई देख रहे हैं, पलंग के नीचे जो है कैसे बेड के नीचे एकदम रखा हुआ है। सब कुछ एक बड़ा बड़ा जो है बैग में भर कर रखा हुआ है। तो आज इन सभी को जो है अच्छे से खाली करना है और सभी चीज़ों को अलमीरा में, उसके बाद जो चीज़ें ज़रूरत का नहीं है उसे कहीं और इस तरह से सेट भी करना है। तो उसी में लग गए हैं। तो बेटा बोला मम्मी आज सिर्फ दोपहर को कुकर में राइस बना दीजिएगा और आलू चोखा बना दीजिएगा और कुछ नहीं बनाना होगा, पहले ये काम कर लेते हैं। बहुत देर से रखा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो बोले चलो ठीक है। तो फिर हम और बेटा लग गए हैं इस काम में और काम करते करते इस दिन लगभग 4:30 बजे हम नहाए हैं। सारी चीज़ों को जो है अच्छे से क्लीन करके सब कुछ समेट कर, बेटा है इसीलिए ये सारे काम हो पा रहा है। वो बहुत जो है हेल्प कर रहा है और उसे जो है अभी या शौक चढ़ा है, उसका मन मतलब इस तरह से हुआ है जो कहीं पर भी कुछ भी सामान रखा हुआ हो तो साफ़ सुथरा ना हो तो फिर वो जो है गुस्सा होने लगता है। तो वो खुद से ही साफ़ सुथरा करने लगता है। तो ऐसे ही चलेगा तो उसका पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगा, इसीलिए कोशिश करते हैं जो हर एक चीज़ों को समेट कर रखने का, ताकि उसे ना करना पड़े। फिर भी रह ही जाता है, कभी कभार शरीर में ऐसे आस्कत आ जाता है जो काम करने का मन ही नहीं करता है। सोचते हैं कल करेंगे, लेकिन वही ही जो है भारी पड़ जाता है। फिर बाद में कपड़ा वगैरह सब कुछ रख देते हैं जो कल समेटेंगे रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर उसी तरह से जैसे ये साड़ी जो है 4-5 दिन से बाहर रखा हुआ था, ये समेट के भर ही नहीं रहे थे, रख ही नहीं रहे थे। ये तो बेटा गुस्सा हो रहा था, तो चलो आज ही समेट लिए, उसको रख भी दिए। तो ऐसे होता है कभी कभी। आप सब में से ऐसा किसके साथ होता है ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो बीच बीच में ऐसा मन होता है जो चलो छोड़ो, आज नहीं करते कल करेंगे, कल नहीं करते परसों करेंगे, और इसी तरह से हम लोग का काम जो है बढ़ने लगता है। लेकिन हाथों हाथ कर लेने से ये जो है अच्छा रहता है। तो हम इसे एक दिन धूप दिखाने के लिए साड़ी को बाहर रखे थे और उसके बाद रखेंगे बोल के नहीं रख पाए थे, और बेटी पलंग में बैठकर जो है अच्छे से खेल रही है। उसके बाद जो भी मेरा ये सजावट का सामान है, उसके बाद गहना, ये सारी चीज़ें सब कुछ सही से रखना था। एक बैग में भरकर रखा मतलब लाया गया था उस घर से इस घर। तो उसी चीज़ों को एक एक करके समेट रहे हैं। जो भी चीज़ें एक्सपायरी हो गया है उसे फेंक रहे हैं। और कान का इयररिंग्स अलग, गला का चेन, माला, ये सारी चीज़ें, चोकर अलग, लिपस्टिक अलग, नेल पॉलिश अलग, ये सारी चीज़ें अलग अलग करके रख रहे हैं। ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, कुछ ही है। आप सभी को एक दिन फुर्सत के साथ सब कुछ दिखाएंगे। ये जो मेरे पास इमिटेशन का क्या क्या कलेक्शन है, गोल्ड का कलेक्शन तो नहीं है बोल सकते हैं, बहुत ही कम है, क्योंकि हम गोल्ड खरीदते ही नहीं हैं। उसे ख़रीदो फिर घर में रखो और उसे जो संभालते संभालते आप कहीं जा भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते, चोरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस वजह से। तो फिर आप सिटी गोल्ड का पहनो, इमिटेशन का पहनो। इससे क्या होता है, कहीं खो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। इसीलिए हम गोल्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिटी गोल्ड की तरफ ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं। उसी का अच्छा चीज़ें जो है खरीद के रखते हैं। कहीं बाहर जाए, कहीं शादी घर में जाए, पार्टी में जाए तो पहन के चल जाओ, तो वो बस कोई दिक्कत ही नहीं रहता है, ना टेंशन ना कुछ। इसीलिए तो बेटा यहाँ पर बेड के नीचे कैमरा लगा दिया था। कैमरा लगाने में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, इधर उधर से कहाँ से लगाए क्या नहीं, इस तरह से होते रहता है। तो सभी चीज़ों को धीरे धीरे समेट लेंगे, घर को क्लीन कर लेंगे, फुल लुक एकदम अच्छे से क्लीन करने के बाद आप सभी के साथ ज़रूर दिखाएंगे। अभी कुछ दिन और लगेगा क्योंकि एक शोकेस है जिसे अभी ये जो क्या बोलते हैं मिस्त्री के पास दिया हुआ है, उसे कलर करेंगे। ये सारी चीज़ें, लॉक वगैरह थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसे ठीक कराने के लिए वो आएगा, उसके बाद सब कुछ सेट होगा।
तो उसके बाद आप सभी के साथ घर कैसे समेट के रखे, हम लोग कैसे सजाए, वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से कहीं और शिफ्टिंग भी करना है, घर से कहीं जो बाहर शिफ्टिंग करना है, वहाँ पर क्या लेके जाते हैं, कैसा घर है क्या नहीं, वो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। दुर्गा पूजा आ रहा है, उसका नया नया ब्लॉग वीडियो आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, ब्लॉग देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बेटी के सजावट का सामान अलग से, तो बेटी का माँ दुर्गा का लुक आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस तरह का लुक देखना चाहते हैं बेटी के ऊपर, वो भी बताइएगा। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए और इस चैनल को आगे लेकर चलिए, यही आप सभी से रिक्वेस्ट है। और अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, तो आप सबको ही जो है कौन कौन नवरात्र करते हैं और नहीं करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम लोग के यहाँ पर बंगाली में सिर्फ 4 दिन का दुर्गा पूजा ही मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र नहीं होता है। तो हम लोग मांस मछली अंडा ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, नवरात्र चल रहा है इसीलिए। और प्याज लहसुन नहीं चलता है, कभी कभार किसी साल वो भी बंद कर देते हैं। तो जिस साल जैसा होता है, इस साल अभी बाहर जाने का ज़्यादा काम रहता है और इसीलिए वो रिस्क नहीं लिए हैं। तो देवी माँ आप सभी को जो है स्वस्थ रखे, खुश रखे। और सारी चीज़ों को जो है लिपस्टिक वगैरह कुछ चीज़ें बहुत सारे दिन से भरा हुआ रखा हुआ था और मेरा सेट कभी नहीं था, इसीलिए उसे सारी चीज़ों को फेंक रहे हैं। क्योंकि जमशेदपुर में रहते थे तो कुछ चीज़ें यहाँ के लिए रखी, कुछ चीज़ें वहाँ के लिए रखी, इसीलिए जो है ज़्यादा गड़बड़ी हो गया और एक्सपायरी भी हो गया है। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।